कुरान करीम शुरू ही हुआ इक़रा से यानी पढ़ो, लेकिन और ये BLT जैसे मामले को कैसे सामने ला रही हैं और जो नशा करके अपने घर में मजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, क्या आप भी इस फितने का शिकार हैं? आइए आज उस फितने के बारे में बात करते हैं जो दौरे हाजिर यानी मौजूदा दौर में लव ट्रैप, BLT लव ट्रैप के खिलाफ बोलने और लिखने वालों के दरमियान जो तेजी से पनप रहा है। और जाने अनजाने में हमारे कौम के लोग इस फितने के जिद में आकर और कौम के भलाई के नाम पर कौम का नुकसान कर रहे हैं। और वो फितना तालीमी मैदान में झंडा गाड़ना है और मुस्लिम नौजवान खास करके मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करके उन्हें तालीम से दूर करने की साजिश। जी हाँ, ये वीडियो जज्बाती कौम सरपरस्त यानी जज्बाती कौम के लोग जो हैं, ऐसे लोगों के ही लिए ये वीडियो है जिसमें वो लोग BLT जैसे बदतरीन फितने को खत्म करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे हुए जो बातिल लोग हैं वो उनकी मेहनत को गलत तरफ मोड़ देते हैं और BLT के असल वजूहात से दूर कर देते हैं। और ये सब इन्हीं से करवाते हैं। मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करके उनको तालीम से दूर करने के साथ साथ BLT की भी इन्हीं से प्रमोट किया जाता है। और फिर ये बातिल मुस्लिम नौजवान खास करके लड़कियां जो हैं वो तालीम की बेदारी से बेहद खौफजदा हैं। इसी तरह मुस्लिम लड़के और लड़कियां मुल्क के बड़े इम्तिहान में झंडा गाड़ रहे हैं और बहुत जल्द यानी वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा कि जब नौजवान सिस्टम बड़ी हिस्सेदार बना लेंगे और बातिल लोग यही नहीं चाहते हैं। कुरान करीम शुरू ही हुआ इक़रा से यानी पढ़ो, लेकिन मुसलमान जो कुरान को मानता है उसकी तालीम यानी वो तालीम की अहमियत को नहीं जानता। लेकिन आपको बताते चलूं कि तालीम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और बातिल लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए वो इस ताकत को हम तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं। और इसी के वजह से BLT में फंसी हुई जो तवाइफ शुदा यानी जो तवाइफ सिफत लड़कियां हैं उनके बदौलत यानी उनकी ही वजह से उन्हीं के बहाने से तमाम लड़कियों को बदनाम करके उन्हें जहालत के अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं। और आप ये सब कुछ आप लोग कर रहे हैं जो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के ही बराबर है। यानी ऐसा सब कुछ करके आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपको तालीम की अहमियत समझना है तो तालिबान को देख लीजिए जो औरतों के खिलाफ सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन था, लेकिन वापसी के बाद लड़के और लड़कियों की तालीम को बंद नहीं किया। यही वजह है कि 20 साल टेक्नोलॉजी का सामना करने से निहत्तर लड़ने से उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर आज हमारे पास टेक्नोलॉजी होता तो आज शायद हम इन तमाम लोगों को अपने दुश्मनों को 20 दिन में ही आसानी से हरा देते। और आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी तालीम से ही हासिल होगा, यानी कोई भी कौम बिना तालीम के अपने आप को नहीं बचा सकती है। इसलिए तालीम हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। और अगर आप अपने पीछे बातिल लोगों को पहचानना और उन्हें जानना और समझना चाहते हैं तो आप उनके दो काम पर गौर कीजिए। उनके दो काम को गौर से देखिए। पहला ये कि वो BLT के बहाने से मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी का हिमायत कर रहे होंगे। और दूसरा जो BLT के खुले ऑफर और इस गलाजत को जानने वाली जो लड़कियां हैं उनके कारनामे को उनके कारनामे को दुश्मनी बताकर पोस्ट कर रहे होंगे और आप लोगों से भी करवा रहे होंगे।
और वही साफ सुथरा लड़कियों यानी आपकी जो पाक साफ लड़कियां हैं उन तक पहुंचा रहे होंगे। और जो भी शख्स ये काम करता है और फिर कहता है कि मैं बीएलटी के खिलाफ हूँ, तो फिर ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग अल्लाह की कसम ऐसे लोग मक्कार, झूठे और बातिल हैं। और आप भी उनकी बातों की जिद में आकर अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हैं, ना कि कौम की खिदमत कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि आपने नहीं देखा कि मुस्लिम पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं आज कैसे मोर्चे पर आवाज उठा रही हैं, कैसे मुकाबला कर रही हैं और कैसे उनका जवाब दे रही हैं। आपने नहीं देखा इस चीज को? और ये बीएलटी जैसे मामले को कैसे सामने ला रही हैं और कैसे मेहनत कर रही हैं। ये दीनदार और इसी तरीके से तालीम याफ्ता लड़कियों का काम है। तो क्या ये आपकी साथी मुस्लिम लड़कियां, क्या ये जाहिल हैं? क्या ये स्कूल नहीं जाती? क्या इन्होंने स्कूल को नहीं देखा? नहीं, ये जाहिल नहीं बल्कि दीनदार तालीम याफ्ता है और इसी तरीके से सलीकेदार और बाशुआर हैं। यानी इनको हर चीज की तहजीब और तरीका सब कुछ इन्हें मालूम है, ये पढ़ी लिखी हैं। और ये सारी चीजें इनको कहाँ से मिली है? तालीम और तरबियत से ही मिली है। तो तालीम और तरबियत से पाने के बाद ही ये जवाब दे पा रही हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक जरूरी बात और बता दूं कि बीएलटी जो है ये किसी औरत के वजह से नहीं है, औरतों की वजह से नहीं, बल्कि मर्दों की नाकामी की वजह से है। और बातिल इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो इस बारे में बात करेंगे तो फिर मुस्लिम नौजवानों यानी जो बेगैरत मुस्लिम नौजवान हैं उनकी गैरत जाग जाएगी। और जब गैरत जाग जाएगी तो बीएलटी खुद ही खत्म हो जाएगा। वो इस बात से डरते हैं, इसलिए बात नहीं करना चाहते। और जिस घर में गैरतमंद मर्द होते हैं तो उनकी औरतें बीएलटी के खिलाफ होती हैं, यानी उसकी दुश्मन होती हैं। और जिसके घर के मर्द बेगैरत होते हैं तो वो औरतें बीएलटी की शिकार होती हैं। और वो शिकार हो भी ना कैसे, क्योंकि उन्हें तो हराम के खाने की आदत हो चुकी है और वो अपने घर के ख्वातीन की शर्मगाह की वसूली भी खा लेते हैं। और अपनी बहन और बेटियों को और अपने घर की औरतों को इन तमाम चीजों से किस मुंह से रोकेंगे? वो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सब कुछ वो खुद ही उनसे करवा रहे हैं, इसीलिए रोक नहीं सकते। तो बातिल लोग इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे कि इस एक पहलू को सुधारा जाए, यानी जो पहलू कमजोर है, दयूस और नाकाम है, उस पहलू को संभाला जाए और उसको सही किया जाए। ये करने के बजाय ये सब लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को, यानी दूसरे पहलू को भी कमजोर करने में पहल कर रहे हैं। यानी एक पहलू को तो सही नहीं कर रहे हैं और जो दूसरा पहलू सही है, दूसरी तरफ जो चीज सही है, तो उसको भी बेकार करने पर तुले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इनके जाल में अच्छी तरीके से फंस चुके हैं। इसलिए आपको बता दूं कि अगर आप वाकई में कौम की भलाई चाहते हैं तो आप पूरे बीएलटी के तमाम मामलों को इन दयूस और नाकाम मर्दों के हवाले कर दें, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों का मुहाफिज का जिम्मेदार बनाकर भेजा है। आज वही औरतों की कीमत खाने के लिए पड़े हैं, यानी औरतों की कमाई खाना चाहते हैं। अगर बाप है तो बाप जिम्मेदारी नहीं निभाता, और ना ही भाई और ना ही शोहर और ना ही बेटा। और ये लोग जानवरों की तरह अपने घरों में पल रहे हैं और अपने कौम की बेटियों को, अपने कौम की औरतों को, अपने घर की लड़कियों को दूसरे कौम के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसे दयूस लोगों को और ऐसे बेगैरत मर्द को ललकारिए। और जो नशा करके अपने घर में मजे से सोते होते हैं और अपने घर की औरतों को सड़कों और बाजारों में धक्का खाने के लिए भेज देते हैं, ऐसे बेगैरत मर्दों को भी ललकारिए। और जो लड़कियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को भी ललकारिए। और जो ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को
अकेले कॉलेज में ऐसे कॉलेज स्कूल में भेजते हैं जहाँ लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो लड़कियों को भेजते हैं और लड़के को बचपन से ही काम में लगा लेते हैं। तो ऐसे बेगैरत मर्दों को भी ललकारिए, ऐसे दयूस लोगों को भी ललकारिए। और जो ऐसे हैं कि बिना किसी जरूरत के अपने घर की लड़कियों को और औरतों को बातिल लोगों के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देते हैं, चंद सिक्के चंद रुपए के लिए। तो ऐसे लोगों के, ऐसे मर्द की, ऐसे बेगैरत मर्द को भी ललकारिए, उनके जज्बात को ललकारिए। और इसका सही मसला यही है कि आपका जो पहलू कमजोर है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, और जो ताकत है, जो पहलू कमजोर नहीं, नाकाम नहीं है, उसे कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हमें और आपको ही करना है और इसको दुरुस्त और सही करना है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से महफूज रख और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करूंगी कि आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।